आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएमएल कमांड्स। और डीएमएल कमांड्स हम लोग जान चुके हैं कि डीएमएल कमांड्स किनको कहते हैं। और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने इंसर्ट के बारे में जाना और हम लोगों ने अपडेट के बारे में जाना। क्योंकि अपडेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम एक तो अपडेट को कंप्लीट करेंगे और डिलीट कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम थोड़ा सिलेक्ट कमांड को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोग एसक्यूएल की कमांड सीख रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी वो कमांड सीखें जो हम एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं और जिनसे हम बुनियादी ऑपरेशन जो हम एक एसक्यूएल लैंग्वेज में करते हैं एक डेटाबेस पे, तो वो कर सके। तो हम लोग ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कमांड्स पढ़ चुके हैं और इसमें हमने डीडीएल कमांड्स को कंप्लीट कर लिया और डीएमएल कमांड्स को आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज पे जाएंगे डायरेक्ट, फिर हम डीसीएल और टीसीएल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स की। उसमें हमने ऑलरेडी ये वो कमांड्स है जो डील करती है विद द डेटा, जो प्रोसेस करती है डेटा को, जो डिफरेंट ऑपरेशंस करती है डेटा पे, डेटा को मैनिपुलेट करती है। तो इंसर्ट आता है इसमें, और दूसरा आता है अपडेट, और तीसरी है हमारी डिलीट। तो कल हमने इंसर्ट के बारे में जाना, तो आप लोगों ने देखा कि इंसर्ट कमांड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो एसक्यूएल इंसर्ट से हम लोग रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं एक टेबल में। और इसी तरीके से आप लोगों ने एक सैंपल टेबल देखा, और विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम, विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम हम लोगों ने देखा कि अगर हमें पता होती है कि सीक्वेंस क्या है कॉलम्स की एक टेबल में, किस तरतीब से हमारे कॉलम्स हमारे टेबल में होते हैं, तो उस वक्त हमें कॉलम नेम्स को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक तो हमें कॉलम के नाम पता होने चाहिए और किस कॉलम में हमें कौन सा डेटा डालना है, और उनकी तरतीब भी पता होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। और उस वक्त हम लोग सिंपली हम लोग इंसर्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम लिखते हैं, फिर वैल्यूज, जैसे कल हम लोगों ने देखा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम हम उस वक्त स्पेसिफाई करते हैं, मेंशन करते हैं, जब हमें या तो कॉलम्स के नाम पता नहीं होते हैं, किस कॉलम में कौन सा डेटा डालना है, और उनकी सीक्वेंस पता नहीं होती है, तो उस टाइम पे हमें कॉलम्स के नेम मेंशन करने पड़ते हैं। या अगर हमें पता होगी कि अगर हमें बीच में कुछ कॉलम्स को स्किप करना होगा, कि कुछ कॉलम्स के डेटा अभी नहीं आए हैं, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है कि हमें कॉलम्स के नेम मेंशन करने हैं और उसके बाद उन्हीं कॉलम्स में डेटा डालना है। तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया। तो आज की क्लास में हम लोग अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज, टू मॉडिफाई डेटा रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अगर हमें एक रिकॉर्ड को यानी एक टेबल में से डेटा को चेंज करना है, अगर हमें डेटा को मॉडिफाई करना है, तो उस टाइम पे हम लोग इंसर्ट से तो हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, लेकिन इंसर्ट करने के बाद जब हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में, तो उस टाइम पे हमें बाद में फ्यूचर में कभी उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती है। जैसे कभी किसी का एड्रेस चेंज हो गया, जैसे किसी का फोन नंबर चेंज हो गया, जैसे किसी का ईमेल आईडी चेंज हो गया, जैसे किसी की सैलरी चेंज हो गई, तो मुख्तलिफ चीज जो है एट्रीब्यूट्स है वो चेंज होते रहते हैं। और अगर हमें उनको चेंज करना है अपने टेबल में एसक्यूएल की मदद से हमें डेटाबेस में कुछ तब्दीली लानी है, तो उस टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपडेट कमांड। एसक्यूएल की अपडेट कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका हम लोगों ने सिंटैक्स कल देखा कि अपडेट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, फिर उस टेबल का नाम लिखते हैं जिसको हमें अपडेट करना होगा। फिर हम सेट इज यूज्ड टू सेट द वैल्यूज। जैसे हमें किसी कॉलम में कोई वैल्यू डालना होगा,
अपडेट का अपडेट स्टेटमेंट में उस वक्त हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा कि ये चीजें हमें याद रखनी है कि अगर हमें एसक्यूएल में कि डेटा को चेंज करना है तो उस वक्त हमें अपडेट का इस्तेमाल करना है, और हम कॉलम का वैल्यू सेट करने के लिए एक सेल का वैल्यू सेट करने के लिए हमें एक सेट कमांड इस्तेमाल करनी है, सेट। फिर हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसमें हमें कोई वैल्यू डालना होगा या चेंज करना होगा। फिर हम वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं जो वैल्यू हमें उसमें डालनी होगी। फिर कामा कामा करके जितनी भी हमें चेंजेस करनी होगी हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चेंज किसी कंडीशन पे करते हैं, हम लोग चेंज किसी शर्त पे करते हैं। तो अगर हमें चेंज किसी शर्त पे करनी है, इस तरीके से हम वायर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कंडीशन मेंशन करने के लिए। अगर हमें कोई कंडीशन या किसी कंडीशन पे डेटा को चेंज करना होगा तो उस टाइम पे हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो कंडीशन लिखते हैं जो हमें जिस कंडीशन पे हमें डेटा को चेंज करना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर सैलरी इंक्रीज करनी होगी एम्प्लॉयज की, उन एम्प्लॉयज की जिनकी फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन है 7, तो हम क्या लिखेंगे उस वक्त हम लिखेंगे अपडेट, तो टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय और उसके बाद सेट करेंगे वैल्यू सैलरी, सेट सैलरी, यहां पे लिखेंगे कॉलम नेम की जगह क्या लिखेंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500। हम यहां पे सैलरी लिख देंगे, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500, तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, उन एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी जिनकी, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे वायर ईयर ऑफ सर्विस इज ग्रेटर देन 7। तो जैसे हम एग्जांपल करेंगे उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल मान लीजिए आप लोग, हमारा टेबल ये हमारा टेबल है जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हो। इसका एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम, एक कॉलम है सिटी, एक कॉलम है सैलरी, एक कॉलम है एज। अगर हमें किसी का जो है किसी की सैलरी किसी का नाम चेंज करना है, से फॉर एग्जांपल हमें एक एम्प्लॉय की जो है चेंज करना है नाम उसका, यानी जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से बल्कि 5 लाख से ज्यादा है, जिस 5 लाख से ज्यादा नहीं, जिसकी 5 लाख है, जिसकी सैलरी 5 लाख है, 5 लाख है, उसका नाम हमें चेंज करना है। यानी आपके बॉस ने आपको कहा कि आप उस एम्प्लॉय का नाम चेंज कीजिए, इमा उसका कुछ भी नाम है, जैसे यहां पे 55 लाख जो सैलरी है उसका नाम है क्रिस्टन, तो हमें उसका नाम चेंज करना है इमा। ये एक चेंज करनी है हमें अपने डेटाबेस में। यानी ये हमारा टेबल है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक टेबल है हमारा जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उनका डेटा स्टोर करते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 5 लाख है उसका नाम चेंज करना है क्रिस्टन टू इमा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम कमांड लिखेंगे ऐसे अपडेट एम्प्लॉय, क्योंकि टेबल का नाम है एम्प्लॉय, इसलिए हम लोगों ने लिखा अपडेट। अपडेट किस टेबल को करना है, एम्प्लॉय टेबल को करना है अपडेट। और उसके बाद हमें सेट करना है वैल्यू। वैल्यू क्या सेट करना है हमें, हमें उसका नाम हम शायद हाँ दूसरे पे चले गए, यहाँ पे ये वाला है। हमें अपडेट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय टेबल को हमें अपडेट करना है। फिर नेम सेट करना है हमें, सेट एम्प्लॉय नेम, यानी हमारा एक टेबल है ना जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है एम्प्लॉय नेम, यानी इस वाले कॉलम में हमें चेंज करनी है। क्या करनी है, उसमें नेम लिखना है, एम्प्लॉय का नाम लिखना है इमा। लेकिन सबका नहीं, अगर हम इतना ही लिखेंगे यहां से यहां तक ही लिखेंगे तो सबका नाम क्या हो जाएगा, इम्मा हो जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन है इस पे, हमें एक शर्त है इस पे
कि खाली उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 5 लाख है, खाली उसी का नाम चेंज होना चाहिए। तो उसके बाद हम वायर से उस कंडीशन को मेंशन करते हैं, वायर सैलरी इज इक्वल टू 5 लाख, वायर सैलरी इज इक्वल टू 5 लाख। तो उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी है 5 लाख, उसका नाम सेट होगा इम्मा, EMMA, इम्मा। तो हम इसके बाद वाला जो देखेंगे, यहां पे अभी उसका नाम था क्रिस्टन, तो अब उसका नाम क्या आ गया, इम्मा। इसी तरीके से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो रोल नंबर 8 है, रोल नंबर 8 जो है उसका एड्रेस आप लोग चेंज कीजिए, इसका एड्रेस आप सेट कीजिए मारगुंड। तो क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट टेबल है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में डेटा है, और उसमें हमें चेंज करनी है कि हमें एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 7, और रोल नंबर 7 को हमें एड्रेस चेंज करना है, उसका रखना है मारगुंड, उसका कुछ और होगा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक पंजिन होगा, तो अब उसको क्या करना है, मारगुंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम, शाबाश, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, गुड, सेट एड्रेस सेट एड्रेस इज इक्वल टू ये मारगुंड, मारगुंड, गुड, वेयर 8 roll number is equal to 8. where roll number is equal to 7, where roll number is equal to 7। 7। बिल्कुल यही करना है। तो इसी तरीके से कोई भी चेंज आप लोग कर सकते हैं एक टेबल पे। तो ये है अपडेट टेबल। तो अब दूसरा है, इसमें अब दो दो वैल्यूज को या मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना, एट अ टाइम बहुत सारी वैल्यूज को चेंज करना। अभी तक हम लोगों ने सिंगल वैल्यू की बात की, तो अब अगर हमें बहुत सारे वैल्यूज को चेंज करना है, बहुत सारे वैल्यूज को चेंज करना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कामा कामा करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक ही सैलरी चेंज किया, नाम चेंज किया था, लेकिन अब एक तो नाम चेंज करना है और उसके साथ साथ सिटी भी चेंज करनी है, नाम भी चेंज करना है और सिटी भी चेंज करनी है। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे अपडेट टेबल नेम, उस टेबल का नाम, सेट कॉलम नेम, कोई वैल्यू उसका, कामा कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू 2 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। और उसके बाद हम कंडीशन मेंशन करेंगे, वायर लिख के हम कंडीशन यहां पे मेंशन कर देंगे, किस कंडीशन पे हमें डेटा को चेंज करना है, डेटा को अपडेट करना है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमें यहां पे एक हम लोग यहां पे एक क्वेरी लिख देंगे, अपडेट, इसी अभी वाले टेबल को हम चेंज करेंगे, उसमें हम लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय, यानी वो एम्प्लॉय टेबल है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे क्या मेंशन किया, एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय टेबल को आप अपडेट कीजिए, आप उसको चेंज कीजिए। फिर क्या करना है, सेट, सेट कीजिए, क्या सेट करना है, एम्प्लॉय का नाम, set employee name is equal to given, set employee name is equal to given and comma city is equal to Boston। तो सिटी उसको उसकी क्या रखनी है, बोस्टन रखनी है। तो लेकिन किस एम्प्लॉय की, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5 है, वायर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5, वायर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, टेबल में आईसी चेंज आ जाएगी, गिवन यहां पे नाम सेट होगा और उसकी सिटी क्या आ गई, बूस्टन। तो इससे पहले उसकी कुछ और सिटी थी, यहां उसका लॉस एंजलिस था और रसुल उसका नाम था, ठीक है। तो नो इसका एम्प्लॉय आईडी क्या था, 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही था, हाँ यही इसी का इसका पहले नाम था रसुल और लॉस एंजलिस इसकी सिटी थी। अब हमने इसका नाम भी चेंज किया और इसकी सिटी भी चेंज कर। तो इसी तरीके से हम चेंजेस कर पाते हैं, मल्टीपल चेंजेस। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं कि स्टूडेंट टेबल में आप लोग मुझे बताइए कि एक चेंज करनी है, आप एक तो मार्क्स चेंज कीजिए, रोल नंबर 8 के, रोल नंबर 8 के मार्क्स आप 2 इंक्रीज कीजिए कि उसकी रिवैल्यूएशन हो गई, और
उसका जो उसके जो मार्क्स है वो अब 2 बढ़ाइए, और ग्रेड में लिख दीजिए, ग्रेड भी उसका चेंज होगा, ग्रेड में लिख दीजिए फॉर एग्जांपल डी ग्रेड, अभी तक उसका एफ ग्रेड था, अब डी ग्रेड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम? शाबाश। अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, गुड। सेट मार्क्स सेट मार्क्स इज इक्वल टू टू सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, जो उसमें ऑलरेडी मार्क्स है उसको क्या कीजिए? प्लस 2 कीजिए। सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, comma grade is equal to D is equal to D, good, where roll number is 8, where roll number is equal to 8, where roll number is equal to 8। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे एसक्यूएल डिलीट की, एसक्यूएल डिलीट कमांड की। हाँ, जैसे हम लोग यहां पे करेंगे एक काम, जैसे हम यहां पे लिखेंगे वायर विदाउट यूज ऑफ वायर। अगर हम वेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम वेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उससे तो ये विदाउट यूजिंग, अच्छा हो गया डिलीट ये। हाँ देखो, अगर हम वेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हमें हर एक कॉलम का चेंज करना है, हर किसी का वैल्यू चेंज करना है, यानी कोई कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस कॉलम में ये डेटा डालना है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, सब में यही डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि इन सब का एड्रेस कंगन है, इन सब का एड्रेस कंगन है, ठीक है, या तहसील इनका सब का कंगन है, इसमें कोई कंडीशन है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट तहसील इज इक्वल टू कंगन, सेट तहसील इज इक्वल टू कंगन, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत है नहीं। और इसमें हर जो तहसील कॉलम होगा उसमें हर किसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? कंगन आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पे इसने क्या किया है? अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल को इसी जो हमने सैंपल टेबल लिया था उसको हम लोगों ने ले लिया। तो अब यहां पे सेट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू हैरी, तो हर किसी का नाम क्या आ जाएगा? हैरी। तो सॉरी, यहां हर किसी का नाम हैरी आ जाएगा, हैरी। तो इसमें हमने कोई कंडीशन मेंशन नहीं की, क्योंकि हमें ये हर किसी को करना, बिला शर्त हर किसी को करना, हर किसी रिकॉर्ड को करना। तो उसका नेम चेंज हो गया क्या? हैरी। तो ये है, अगर हम वेयर का हम इस्तेमाल करते हैं यानी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। वायर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पीडीडी, वायर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एजुकेशन, वो खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को होगा, वो खाली पीडीडी डिपार्टमेंट वालों को होगा, सबको नहीं होगा वो। तो ऐसे भी होते हैं कंडीशंस। या एसटी वालों के लिए वायर कैटेगरी इज इक्वल टू एसटी, वहां पे ये कीजिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर उनको बेनिफिट देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंडीशन मेंशन करते हैं, या उस वक्त वेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारा है और एक डिलीट कमांड, इसमें क्या कहते हैं इसको, डीएमएल कमांड्स में हमारी और एक कमांड है डिलीट। डिलीट से हम रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि डिलीट द रो, ये एक टपल को डिलीट करते हैं, ये एक टपल को डिलीट करते हैं। और हम लोग इससे कोई कंडीशन पे भी करा सकते हैं, या हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को भी कर सकते हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं, और हम लोग किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड।
डिलीट कमांड की मदद से हम उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एक एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, क्रिस्टन। क्रिस्टन एक एम्प्लॉय है, उसका रिकॉर्ड हमें अपने टेबल से डिलीट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिलीट 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 फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, ये डिलीट फ्रॉम जरूरी लिखना है। और उसके बाद जो टेबल का नाम होगा, कभी एम्प्लॉय होगा, कभी स्टूडेंट होगा, कभी कस्टमर होगा, जो भी नाम होगा किसी टेबल का। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वायर। वायर से हम कंडीशन मेंशन करते हैं। अपडेट कमांड के साथ हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, हम डिलीट कमांड के साथ वायर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सिलेक्ट कमांड के साथ वायर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वायर से हम लोग एक कंडीशन मेंशन करते हैं, एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे वायर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्रिस्टन, तो क्रिस्टन जिस एम्प्लॉय का नाम है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई अकाउंट क्लोज हो गया और अकाउंट का जो है, अकाउंट होल्डर का नंबर है 101। मैं कहता हूं कि 101 जिस अकाउंट होल्डर का नंबर है, अकाउंट नंबर, उसको आप डिलीट कर दीजिए, उसका अकाउंट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, शाबाश, सुहाना के बगैर अगर कोई देगा, दैट विल बी बेटर। अगर हमें एक टेबल है जिसमें हम कस्टमर्स, बैंक के अकाउंट होल्डर हम नाम मानेंगे उसका, एक टेबल है हमारे पास अकाउंट होल्डर, और उस अकाउंट होल्डर, एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट नंबर है 103। हमें उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट डिलीट करना है, उसका रिकॉर्ड उस टेबल में से डिलीट करना है। तो कोई मुझे बता हमें क्या लिखना है, कोई क्या कमांड देनी है, शाबाश, कोई भी बता। डिलीट फ्रॉम अकाउंट होल्डर। हाँ, डिलीट फ्रॉम अकाउंट होल्डर हम मानेंगे कि हाँ जैसे शाबाश, वायर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू 103। 103। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का जो है अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि रोल नंबर 7 अब यहां से निकल गया स्कूल से, अब उसका रिकॉर्ड डिलीट कीजिए, तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वायर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 7। तो 7 रोल नंबर का जो है रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, डिलीट होगा, तो उसका रिकॉर्ड अब टेबल में नहीं रहेगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, तो हमारा जो है वो इस तरह से होगा, जैसे हमने लिखा है वायर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्रिस्टन। तो क्रिस्टन हमारे सीरियल 4 पे था, यहाँ एम्प्लॉय आईडी इसकी 4 थी, तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जब हम देखेंगे ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा कि 4 वाला जो हमारा रिकॉर्ड था क्रिस्टन का, वो हमारी टेबल से डिलीट हो जाएगा, वो हमारी टेबल से डिलीट हो जाएगा। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अगर हमें डिलीट करना हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल बहुत सारे, हम लोग कहेंगे कि हमारा एक एम्प्लॉय टेबल है और हमें देखना है कि जिन जिन की 60 एज हो गई उनको डिलीट करना है, जिनकी 60 एज हो गई उनको डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वायर एज इज इक्वल टू 60, या 30 वालों को, हमारी यहाँ खाली 30 तक एज है एम्प्लॉयज की, हम 30 से ज्यादा एज वालों को अपने कंपनी में नहीं रखते, तो उनको डिलीट करना है, उनको निकालना है टेबल से। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम उस टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम बाद में उस टेबल का नाम, उसके बाद वायर से हम कंडीशन मेंशन करेंगे, वायर एज इज इक्वल टू 30, जहां पे एज क्या है 30, तो 30 एज वाले जो है डिलीट हो जाएंगे उस टेबल से। हाँ ये हो गया ये, तो 30 वाले जो भी टेबल में थे वो डिलीट हो गए, सीरियल नंबर 1 था। इसी तरीके से यहां पे डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स को टेबल में से डिलीट करना है,
जैसे हम ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि टेबल तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि टेबल तो ड्रॉप कमांड से डिलीट होता है। टेबल अगर हमें डिलीट करना होगा, कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिलीट करना होगा, तो उस टाइम पे हम लोग ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं, DROP, ड्रॉप। तो लेकिन अब हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। उस टेबल में जो रिकॉर्ड्स है, उन सारे के अभी हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट किया, जिनकी हमें कभी जरूरत पड़ती है। कोई एम्प्लॉय निकल गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका डिलीट करना पड़ता है। किसी अकाउंट होल्डर ने अकाउंट बंद कर दिया, किसी ने अपना सिम कार्ड बंद कर दिया, किसी ने अपना कोई स्कूल से निकल गया, तो उनके हमें रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ते हैं, तो हम डिलीट से करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पूरे टेबल को ही डिलीट करना पड़ता है। अब इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स निकल गए यहाँ से, ये इन सारे अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट बंद हो गए, तो उन सबको डिलीट करना है। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डिलीट, ये एस्ट्रिक जो है ना, ये स्टार एस्ट्रिक, दैट मीन्स ऑल। इसका मतलब क्या है, ऑल, डिलीट ऑल फ्रॉम, फिर हम फ्रॉम लिखते हैं, फिर उस टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल से हमें सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने, या हम लिखते हैं डिलीट, सिंपल डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिखते हैं। वहां पे हम एस्ट्रिक नहीं लिखते, वहां पे हम ये नहीं लिखते ऑल, तो सिंपली डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अगर हम लिखेंगे तो उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, उसमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, डिलीट ऑल फ्रॉम, डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो कल हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम सिलेक्ट कमांड को देखेंगे। सिलेक्ट कमांड है हमारी, तो हम उसको देख लेंगे। एक सेकंड।